रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के एक युवा इंजीनियर ने बड़ा ही अद्भुत नवाचार किया है। उन्होंने एक साइकिल के अंदर बैटरी और कुछ इक्विपमेंट का उपयोग करके उसे स्कूटी के जैसा तेज कर दिया। इसमें कई खासियत है। इसमें पैडल का भी उपयोग है, इसमें इसकी स्पीड का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बैटरी कितनी है उसके अंदर उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और बताया कि लगभग 30 के स्पीड से यह बाईसाइकिल चल सकती है। इसके साथ ही यह लगभग 40 किलोमीटर तक बैटरी अगर चार्ज है तो चलाई जा सकती है। साथ ही इसमें यह खासियत बताई गई कि इसमें पैडल भी है। अगर बैटरी रास्ते में ही ख़त्म हो गई तो पैडल का उपयोग भी कर सकते हैं, और उसमें भी नई तकनीक का उपयोग किया गया है। इस साइकिल का उपयोग और उसके विशेषताओं के बारे में हम खुद युवा इंजीनियर प्रिंसू से बात कर जानेंगे कि हम आज आपको ऐसा इन्वेंशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक इंजीनियर के द्वारा किया गया है। इसका नाम इन्होंने अर्क रखा है, और इस इन्वेंशन के पीछे क्या क्या कहानी है वो सारी चीज़ें बताएंगे। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक साइकिल पड़ी हुई है, और इस साइकिल की कुछ खासियत है जिसकी वजह से ये खबर बनी है। अब खासियत क्या है, जैसे आपने सुना होगा अभी हाल में चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल स्कूटी, इलेक्ट्रिकल कार। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल बाईसाइकिल। बाईसाइकिल का ये खासियत ये है कि इसमें बैटरी लगी हुई है, एक्सीलेटर है, चाबी है, हॉर्न है और पैडल भी है। इसमें दोनों चीज़ें खासियत है कि ये बैटरी से भी चलती है और पैडल से भी चलती है, और इसके अंदर ओडोमीटर भी है। और अभी हम बात करेंगे इसके इंजीनियर की। क्या नाम हुआ आपका? जी, प्रिंसू नाम हुआ। प्रिंसू जी। कहाँ से हैं आप? जी, हम रहने वाले वैसे सासाराम के पास एक गांव है पांजर, वहीं के हैं। सासाराम के पांजर से रहने वाले हैं, और ये पतरातू में कल्पतरू के अंदर कार्यरत हैं। और इनकी पढ़ाई क्या हुई है हम खुद इनसे जानेंगे। क्या पढ़ाई हुई है? जी, एमटेक तक की पढ़ाई हुई है। एमटेक किए हुए हैं जी। और ये जो बाईसाइकिल आप बनाए हैं जी, इसकी क्या खासियत है, थोड़ा सा बताइए। जी, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब हम इसे चलाएंगे तो पैडल नहीं लेना है। इसमें एक्सीलेटर लगा हुआ है, आप इसे चार्ज करके और कम से कम 30 किलोमीटर तक बिना पैडल किए जा सकते हैं। अच्छा। अगर कहीं पे वापस आते समय बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप पैडल का भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये 3 मोड पे चलता है, एक पैडल से, और पैडल में भी आप चलिएगा ना तो वो लूज चलेगा क्योंकि पैडल असिस्ट लगा हुआ है। ये यहाँ पे इसमें ये चुंबक लगा हुआ है। अच्छा। जो कि पैडल को फ्री कर देता है चलाते वक्त। अच्छा। दूसरा एक्सीलेटर का है, और तीसरा है कि चाबी बंद करके आप केवल पैडल पे चल सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। बाकी पैडल असिस्ट का मतलब हमको समझाइए दोबारा। जी, क्या है इसका मतलब? पैडल असिस्ट का मतलब हुआ कि जो आपका साइकिल है ये अपना खुद का पावर लगाएगा 50%, और आप पैडल के थ्रू 50% पावर देंगे। तो जो साइकिल अभी 30 किलोमीटर चल रही है वो पैडल असिस्ट की मदद से 50 किलोमीटर चलती है। अच्छा अच्छा। बीच बीच में थोड़ा पैडल आपको लगाना पड़ता है। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह पे आप लोगों ने काम किया, ये क्या है? जी, ये क्या है? ये कंट्रोलर है। अच्छा। ये हमारे साइकिल के स्पीड, टॉर्क, लोडिंग कैपेसिटी, ये सब को ये कंट्रोल करता है। अच्छा जी। वैसे ही यहाँ पे ये डिस्प्ले है जो कि बैटरी का लेवल बताता है। अच्छा। क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल में, इलेक्ट्रिक किसी भी व्हीकल्स में सबसे पहले मतलब इंडिकेटर देना जरूरी है कि आपके पास बैटरी कितना बचा हुआ है। अच्छा अच्छा। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल बताता है कि कितना पेट्रोल है, वैसे ही ये बैटरी बताएगा। अच्छा जी, कि आपकी साइकिल चार्ज कितनी इसका है। मतलब अभी 3 बत्ती जली हुई है। जी, तो मतलब ये हुआ कि ये अभी फुल चार्ज है। बैटरी। जी हाँ, अभी ये फुल चार्ज है। अच्छा, बैटरी कौन सा उपयोग किया है आप? जी, बैटरी इसमें लिथियम आयन लगाया गया है। लिथियम आयन। जी। तो ये आपको मतलब कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति अगर बनाना चाहे, अपनी पुरानी साइकिल को दोबारा बनाना चाहे, जी, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कितना खर्च करना पड़ेगा? जी, लगभग उनको, अगर उनके पास साइकिल है तो लगभग 16,500 रुपये लगाना पड़ेगा। साइकिल के अलावा? जी, 16,500 रुपये। अच्छा, एक नॉर्मली ऐसी साइकिल की कीमत क्या होती है? लगभग 4500, 5000। 4500 से 5000। जी। तो ये जो साइकिल है ये 90 किलो तक का वजन लेकर और 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सकती है। पर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है वो 130 किलो वजन लेकर 30 के स्पीड में चल सकती है। जी। इन्होंने
लोगों की मुश्किलों को हल कर दिया है। ये बड़ा ही अच्छा रहेगा अगर कोई विद्यार्थी इस तरह के चीज़ों का उपयोग करे, जिसमें तेल की भी आवश्यकता नहीं है, अधिक ताकत की भी आवश्यकता नहीं है, और लंबी दूरी तक आप इससे सफ़र कर सकते हैं। और बीच में अगर बैटरी ख़त्म भी हो जाती है तो पैडल मारकर आप घर आ सकते हैं। और पैडल की बात भी अगर की जाए तो पैडल में भी कुछ ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया है जिसमें कम मेहनत में पैडल ज़्यादा काम करेगा और आप ज़्यादा दूरी तक जा सकते हैं। इस खासियत के लिए और इन चीज़ों के लिए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, जब हम मास्टर कर रहे थे तो वहीं पे ये हमारा माइनर प्रोजेक्ट था। अच्छा। तो अर्क का मतलब होता है किसी चीज़ का निचोड़। अच्छा। तो ये एक तरह से मेरे मास्टर का निचोड़ है। जो हम वहाँ पे पढ़े वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई किए। तो ये मास्टर का प्रोजेक्ट था। तो कल्पतरु एक संस्था है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले फ़िलहाल एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इसमें कि 10 साइकिल बनाएंगे और उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 50 पे काम करेंगे। तो जनवरी में 20 जनवरी तक हम लोग 10 साइकिल डिलीवर कर देंगे और उसके बाद अगला प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग फरवरी के बीच में 50 साइकिलों को मार्केट में उतारेंगे। फरवरी तक 50 साइकिल रामगढ़ के मार्केट में उतर जाएगी और ये एक नो डाउट रामगढ़ की धरती के लिए एक बहुत बड़ा क्रांति का काम करेगा। अच्छा, मिनिमम इसकी कीमत क्या हो सकती है? स्टार्टअप जो कीमत होगी, जो हमारा साइकिल का दाम होगा वो 21,000 से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे आप एसोसरीज बढ़ाते जाएंगे वो 21,000 से लेकर 30,000 तक के रेंज का रहेगा। जैसे किसी में ज़्यादा पावर का मोटर रहेगा, किसी में बैटरी ज़्यादा, किसी को हॉर्न हेडलाइट चाहिए, किसी को इंडिकेटर भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो दाम साइकिल मिनिमम 21,000 में मिल जाएगा। तो कम से कम 21,000 में आप इस तरह की साइकिल अपने घर ले जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में अगर कोई इलेक्ट्रिकल स्कूटी लें या पेट्रोल वाली स्कूटी लें तो उसकी कीमत में कम से कम 3 बाईसाइकिल तो आपका हो ही जाएगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल बाईसाइकिल देखा है और कुछ लोगों से हम अनुभव जानेंगे कि उन्हें कैसा लगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं जबलपुर से हूँ। अच्छा। आर्मी में सर्विस करता हूँ मैं, और बड़ा फॉर्चुनेटली आज मुझे ये चीज़ देखने को मिला और मेरा अनुभव कहें तो मैं इतना प्रफुल्लित हूँ इस चीज़ को देख के कि जो बजट है इनका, जो बनाने का इनका जो सिस्टम है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट काम किया इन्होंने। और मैं चाहता हूँ कि ये साइकिल जो है सब लोग, जो भी आम जनता जो है, अब जो पेट्रोल और ये सब डीजल का जो भाव इतना बढ़ गया है, मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग इसका उपयोग करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। ये पतरातू आने के क्रम में ये साइकिल देखने को मिला और एमटेक करके हम लोग भी पढ़ाते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है, रांची विमेंस कॉलेज में हम बीएड विभाग में अंग्रेजी के सहायक प्राध्यापक हैं। प्रिंसू जी ने जो खोज की है, जैसा इंटरेक्शन, इंटरेस्ट एंड इनोवेशन जो तीसरा पार्ट होता है शिक्षा का, वास्तव में एमटेक करने के बाद इन्होंने इनोवेशन की ओर आगे कदम बढ़ाया है। और इस साइकिल में जैसा ये विवरण बता रहे थे कि इसमें पेडल है और पेडल का भी उपयोग कर सकते हैं, बैटरी चार्ज करके 40 किलोमीटर तक ये चल सकता है। और जो सामान्यतः शहरों में ऐसा होता है कि लोग अधिक से अधिक वाहन का इस्तेमाल करते हैं, तो छोटी छोटी दूरी का तय करने के लिए भी ऐसा करते हैं, तो ये कम दूरी के लिए या अधिक दूरी के लिए भी शहरों में चलने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। और हम सभी को भी लगता है कि इस ओर कदम, इनोवेशन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। चले गांव की ओर, वोकल फॉर लोकल, ऐसा ये प्रतीत हो रहा है। पतरातू जैसे जगह में और इस तरह का खोज हो रहा है, वास्तव में अपने आप में झारखंड के लिए गर्व की बात है। और 20 जनवरी से के बाद यह पूरे झारखंड में उतरने वाला है। हम सभी को इस इनोवेशन में साथ देना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। जी, सरकार को इसमें कुछ सोचना चाहिए ऐसे प्रोग्राम को। हालांकि सरकार प्रोत्साहन दे रही है और भी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे करके, हाँ, ताकि बड़े पैमाने पे आम जनता इसका उपयोग करे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिन्हें इस तरह के बाइक बनाने की ज़रूरत है, इस तरह के बाइसाइकिल बनाने की ज़रूरत है।